एक साल गुजर गया, नया साल आ गया, लेकिन नेस्ले जैसी एक बड़ी कंपनी जिसके दूध से मासूम बच्चों की हलाकत और उनकी बीमारी का मामला है, लेकिन अभी तक ये लटका हुआ है और जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा है। इस पर बात भी करेंगे, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेस्ले लैक्टोजिन दूध से एक माह की बच्ची की हलाकत का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने नेस्ले पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुकदमा नामजद करने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सेशन अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने मकतूला वजिया के वालिद उस्मान भट्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में SP सिविल लाइंस सैयद यावर अली शाह, सैयद बाबर अली शाह, सैयद सैफुल इस्लाम, उस्मान खालिद वहीद, असद बट्टू और सैयद आमिर रेहान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक माह की बेटी वजिया नेस्ले लैक्टोजिन दूध पीने से हलाक हुई। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने नेस्ले कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट में भी बच्ची की हलाकत की वजह नेस्ले का दूध ही करार दिया गया। पुलिस नेस्ले कंपनी के पाकिस्तान में डायरेक्टर्स को बतौर मुल्जिम मुकदमे में नामजद नहीं कर रही। बयान में सैयद यावर अली शाह, सैयद बाबर अली शाह, सैयद सैफुल इस्लाम, उस्मान खालिद वहीद, असद बट्टू और सैयद आमिर रेहान को नामजद किया गया। मज़कूरा मुल्जिमान नेस्ले कंपनी को पाकिस्तान में चला रहे हैं। पुलिस नेस्ले कंपनी से मिलीभगत करके सैयद बाबर अली शाह समेत दीगर को बयान में मुल्जिम नामजद नहीं कर रही। दरख्वास्त गुजार मकतूला वजिया के वालिद उस्मान भट्टी ने इस्तदा की के फैक्ट्री एरिया पुलिस को सैयद बाबर अली शाह समेत नेस्ले पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुकदमे में नामजद करने का हुक्म दे। मासूम बच्ची वजीहा जो लैक्टोजिन पीने के बाद उसकी हलाकत हुई थी, उसके वालिद उस्मान भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब पहले तो नाज़रीन, मैं ये लैक्टोजिन जब से इसका मामला ये अभी वजीहा के नहीं, उससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात होते रहे, लेकिन पुलिस मिली भगत के साथ वरसा को ही रोक लेती थी और इतनी बड़ी कंपनी और इतने बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। मीडिया भी इस खबर को सामने नहीं ला रहा था। उस्मान भट्टी ने भी हिम्मत की और बोल मुसलसल उनकी आवाज़ भी इस वक्त बना हुआ है। उस्मान भट्टी, क्या मामला है? पुलिस अब भी जो असल जिम्मेदार हैं, जो चलाने वाले इसको तमाम तर अमल को, उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमे में उनका नाम रख रही है? जी, बोल न्यूज़ का शुक्रिया। ये दूसरा तीसरी दफ़ा इन्होंने मज़लूम की आवाज़ बना है। मैं आपको और आपकी टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ पहले। और दूसरी बात ये है कि नेस्ले कंपनी के ऊपर ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये 5/7/2018 को बच्ची की डेथ होती है, 7/4/2019 को बच्ची का मुकदमा दर्ज होता है और आज देख लें 2020 का नया साल चढ़ गया, लेकिन इंसाफ से खाली है। नेस्ले का प्रेशर ज़ाहिर बात है, इतने बड़े नाम है, सैयद बाबर अली शाह, सैयद यावर अली शाह, उस्मान खालिद, भाई ये तो कुछ छोटे नाम नहीं है। ये नेस्ले कंपनी के पावरफुल नाम है, ये बहुत बड़े माफिया, मैं इनको ठग्स कहता हूँ, ये बदमाश है यहाँ के। और ये पुलिस, ये यहाँ पे 4 किस्म के SP चेंज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को नामजद नहीं किया जा रहा। उसकी वजह ये है कि नेस्ले कंपनी का प्रेशर है, या उनको ख़रीदा गया, या उनको कोई लताद किस्म की उनको पैसा खिलाया जा रहा है इस केस को रुकवाने के लिए। अब ये देखें कि एक SP सीनियर, एक SP लेवल के बंदे के पास मेरा केस है कि SP खुद डील कर रहा है इस केस को, लेकिन इस केस की फाइनल रिपोर्ट ही कोर्ट में नहीं पेश की जाती है। आज तक चालान सबमिट नहीं करवाया जा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? अगर ये देखें ना कि ये 322 का पर्चा है, एक हादसाती मौत है। अगर यही हादसा मेरी वजह मुझसे किसी का हुआ होता तो पुलिस ने FIR तो बड़ी दूर की बात है, एप्लीकेशन पे मुझे उठा के ले जाना था, उल्टा मार मार के लटका कर, और सबूत वो साबित कर देना था कि इस बंदे से मरा। अब यहाँ पे 9 महीने हो गए मुकदमा दर्ज हुए को, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या है यहाँ पे समझ से बाहर है कि ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, ना ही नेस्ले आगे कार्रवाई बढ़ा रहा है, और ना ही नेस्ले के किसी भी जिम्मेदार बंदे ने इस चीज़ पर अभी तक कोई एक्सक्यूज़ की है, ना ही इन्होंने कोई, इनको शर्म है, ना इनको कोई हया इस बात पे। जा रहा होगा पुलिस की जानिब से, या सुलह के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा होगा, या कोई लालच दिया जा रहा होगा कि जी आप पैसे ले लें, नेस्ले कंपनी के साथ को डील कर लें। इस तरह की चीज़ें तो पुलिस बहुत ज़्यादा करती है, और वो भी ख़ासतौर पर पंजाब पुलिस। सर, ये प्रेशर ही है मेरे ऊपर। देखें, मैं नेस्ले से मैं आजकल ये कह रहा हूँ कि जस्टिस फ्रॉम नेस्ले, के नेस्ले से इंसाफ, और मैं इनसे इंसाफ मांगता हूँ। ये हमारे घर पे गोलियाँ चलवा देते हैं, फिर पुलिस उसका मुकदमा दर्ज नहीं करती।
दर्ज करती भी है तो सीएम के नोटिस पे करती है, फिर मेरे घर के सारे वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनको ट्रैक किया जाता है, मेरे अकाउंट फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। 3 महीने तक मेरा अकाउंट, मेरे सोशल मीडिया के सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए परमानेंट। उसकी रीज़न क्या थी कि मैं नेस्ले के खिलाफ पोस्ट कर रहा हूँ या मैं जंग लड़ रहा हूँ उसके खिलाफ। इस तरह के लातदाद केस है। ये बोल न्यूज़ चैनल जो है ये वाहिद लोगों की ऐसे जो है कि लोगों का केस चलाता है या उनकी आवाज़ जो दुनिया तक पहुंचाता है। बोल न्यूज़ के अलावा सारे चैनल तो नेस्ले के अपने जिनको वो एड्स देते हैं, तो ये वहाँ पे क्यों नहीं आगे कहते कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसके हमारे दूध के बच्ची नहीं डेथ हुई उसकी, ये एक ड्रामा कर रहा है हमारे से, हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा है। ये निचले लेवल पे एसपी लेवल तक, डीआईजी लेवल तक तो ये बड़े सुकून से कहते हैं भी हमारा दूध नहीं है। अब मज़े की बात है कि नेस्ले ने पिछले दिनों में कहा है कि लैक्टोजिन, पहले कहते थे कि डब्बा ही हमारा नहीं है, अब ये मान गए कि डब्बा हमारा है, उसके अंदर वो जो प्रोडक्ट है लैक्टोजिन वो पाउडर हमारा नहीं है। ये तो वो मिसाल बन जाती है कि गाड़ी आपकी है, इंजन मेरा नहीं है। ये बेतुकी सी बात है। ये नेस्ले कंपनी को मेरा ख्याल ये बचकाना हरकतें कर रहा है सर, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इनके जो वकील हैं और नेस्ले स्विट्ज़रलैंड है, इन्होंने वहाँ पे इनको कहा गया कि लाहौर में जो ये केस था नेस्ले लैक्टोजिन का, ये हमारी मुद्दई के साथ बातचीत होगी, हमने ये मसले को क्लोज कर दिया, सेटलमेंट होगी हमारी। और निचले लेवल पे ये पाकिस्तान लेवल पे जो इनके ये माफियाज हैं, ये जो बदमाश बने हुए हैं, ये लोग केस लड़ रहे हैं। और इनके अभी उस्मान आपको क्या उम्मीद है? वजीर आजम से आपकी अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करेंगे कि आपका केस भी इस वक्त अदालत में है, वजीर आला पंजाब से अपील करेंगे क्या है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो? ये कातिल हैं ये लोग, इनका दूध था जिससे आपकी बच्ची की हलाकत हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत से लोगों के बच्चे बीमार हुए और ये केसेस पहले भी थे, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि दबा दिए जाते। आप किससे अपील करेंगे? मैं अपील कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये बताएं। 2 साल हो गए, क्या हमारे हुक्मरानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची होगी या उनके नोटिस में नहीं होगा? हमारे इलाके के MPs MN वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी को मैं जाके मिल के आया हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी मिल के आया हूँ। पिछली दफ़ा मुसर्रत जमशेद चीमा भी थी मेरे साथ प्रोग्राम, उन्होंने भी बड़े लंबे लंबे वादे किए, लेकिन किसी हुक्मरान के ना कान में जून तक नहीं रहेंगी। अब मैं हरीम शाह तो थोड़ी हूँ कि मैं सीधा वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँच जाऊँगी, मेरी तो आवाज़ नहीं वहाँ तक जा रही, गरीब बंदे की तो आवाज़ नहीं जाती। इंसाफ की मैं क्या बात करूँ? और तब्दीली सरकार आपकी आवाज़ बोल बन रहा है और हम तो आपकी तवस्सुत से गुजारिश करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नए चीफ जस्टिस आए हैं जस्टिस गुलजार अहमद, बड़े सख्त और अवामी इशूज़ के हवाले से उनका बड़ा एक काम है, तो हमारी तो आपके तवस्सुत से और आपकी हमारे तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक है कि इस केस को ज़रूर देखा जाए और अहकामात ज़रूर सादर किए जाएँ मातहत अदालतों में के, और पुलिस के हवाले से भी ये देखा जाए कि सोमोटो भी हो सकता है कि मामला क्या है। इतनी बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान से रेवेन्यू इकट्ठी करती है, पाकिस्तान के लोगों की कातिल बन रही है। बहुत शुक्रिया, उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे।